इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों पेपर लीक के खिलाफ ये देखिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आज ये देखिए भारी संख्या में नारेबाजी की जा रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा ये मामला क्या है। पेपर लीक को लेकर आप आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। लगातार ये 42 दिन से आंदोलन चल रहा है। इतनी लेट क्यों जागे हो आप लोग? हम सोच रहे थे पहले अंधी बहरी गूंगी सरकार जागे और बच्चों के साथ न्याय करे। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आवाज़ उठाते हैं तो उनके मंत्री जितेंद्र जी तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चे इतने दिन से भूखे प्यासे जंतर मंतर पे बैठे हैं तो उनकी आवाज़ सुनने क्यों नहीं जा रहे वो? जैसे पूरा मामला पेपर लीक का ही बताया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर शांतिप्रिय आंदोलन किया जा रहा है तो पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया है। इसको लेकर क्या कहना? पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ सलूक नहीं करता जैसे बच्चों के साथ किया है। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये भी तो किसी के बच्चे हैं। अपने नेम प्लेट हटा के गए हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी ना हो सके। बीजेपी वालों के गुंडे बुलाए उन्होंने। कोई वर्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अधिकारी का कोई एक्शन नहीं है। लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कानून में जंतर मंतर में कहा जा रहा है कि हरियाणा से संख्या कम आई है युवाओं की, युवा कम संख्या में जा रहे हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने की बातें होती है। सरकार अपना देखो, सरकार है ना कांग्रेस के भवनों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं बाहर पे। बच्चों को कह रहे हैं भाई ये तो बड़वे हैं, ये मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये भारत देश युवाओं का देश है। अब ये जाग चुका है। अब बीजेपी सरकार का जाना तय है। अभी आपने बात की कि जो पुलिस की वर्दी है और टैग लगाए नहीं आते। आजकल उन्होंने दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर जारी कर दिए है कि जो भी जंतर मंतर पे या कहीं पे भी धरना प्रदर्शन में जाएगा ना पुलिसकर्मी, वो अपनी वर्दी में जाएगा। नहीं, टैग का बाद में अगले दिन टैग कैसे लगा के आगे वे? जब 20 तारीख को उन्होंने लाठी चार्ज किया तब उन्होंने टैग नहीं लगा रखे, लेकिन अगले दिन सभी अफसर टैग लगा के आगे। ये तो देखो सरकार कठपुतली हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी जीरो हो चुकी है। तो पूरा विफल हो चुकी है सरकार। तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपकी इस आंदोलन को लेकर? आगे हमारी प्लानिंग ये रहेगी, हम हर गांव में जाके, हर जिले में, हर विधानसभा में जाके युवाओं को जागरूक करेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरियों में उनके अभिभावकों को भी जागरूक करेंगे। भाई ये देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसको अगर अभी समय है, अभी रोक लिया तो रोक लिया, नहीं तो फिर ये तानाशाह सरकार किसी को पढ़ने योग्य नहीं छोड़ेगी। ये तो पहले कहते थे पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अभी तो भूखा मरेगा इंडिया। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से अपना धरना न देके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर चले गए। जो गलत है या सही मानते हैं? नहीं, उसको सही है। हमारे देश में मतलब प्रधानमंत्री के आवास पर नहीं जाएं और किसके आवास पे जाएं? अब जंतर मंतर पे चले जाते तो अन्य दलों के लोग बोल देते कि ये कांग्रेस का धरना है, कांग्रेस इशू करवा रही है। ये भी तो सुननी पड़ती है। टैग न लग जाए इस वजह से अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई हम तो छात्रों के साथ हैं। देखो राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कोटा में हुआ था, अभी देहरादून में हुआ। छात्रों की गूंज वो इसीलिए घूम रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ हैं वो। ठीक है जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सोविन बाटला है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस हिसार ग्रामीण से। जी क्या कहना है इस पूरे मामले पे आपका? मामले पे तो क्या है, छात्रों के साथ अत्याचार कर रही है भाजपा सरकार, तानाशाही कर रही है। तब पुलिस वाले मैन टैग के साथ वहाँ नहीं जाते हैं तो इसका मतलब आरएसएस के गुंडे हैं। साफ सी बात है ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और शांतिपूर्ण ढंग से छात्र वहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए वहाँ बैठे हैं बारिश में, तूफान में, और फिर उनके साथ पुलिस और भाजपा की तानाशाह सरकार अत्याचार कर रही है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। भगवान जी आपका भी स्वागत है। आज छात्रों के साथ में आए हो आप भी। भाई साहब, जिस देश का राजा अनपढ़ होने और सारी जनता ने अनपढ़ बनाना चाह रहा है तो इससे बुरा तो और क्या होगा? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मोहम्मद तुगलक था, उससे अनपढ़ मान्यार थे। मोहम्मद तुगलक तभी गया गुजरा है, लठ मारा है और बड़का पूछा। हर माँ बाप या जाओ मेरा जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? इसका समाधान क्या है? समाधान तो सरकार ने करना है, हमने तो करना है। बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जावे हैं, और एक पेपर लीक हो जाए है तो जिस बच्चे का आखिरी चांस है तो उसका जो अगर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, वो कहाँ जाएगा? जी आपका नाम क्या है जी? कृष्ण माजरा। कृष्ण जी बताइए आपका इस पूरे मामले क्या कहना है? देखिए, जब से देश के और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राजा है, ये इस देश के अंदर मनु समृद्धि को लागू करना चाहती है। मनु समृद्धि के अंदर ये प्रावधान है, चाहे वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, इनको शिक्षा से वंचित रखें। जब से देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राजा है, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जिन सरकारी स्कूलों को खोलना चाहिए था, आज वो सरकारी
बिल्कुल बंद किए जा रहे हैं। और दूसरा, जिस प्रकार पेपर लीक कर बच्चों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको देश का युवा सहन नहीं करेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का तो काम अभी करेगा। तक जंतर मंतर पे गए हैं आप लोग? नहीं, जंतर मंतर पे हम गए थे और हमारे साथी लगातार हर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सत्र पे धरना दे रहे हैं। 24 को भी हिसार के अंदर है, आज भी हमारे यहाँ साथी है। ये नहीं है कि जंतर मंतर पे जाएंगे तभी हमारा धरना दिखाई देगा। घर के अंदर बैठे हुए यदि वो लिख दे, जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, यदि आप बोल नहीं सकते तो लिख दे, और यदि लिख भी नहीं सकते, जो साथी बोल रहे हैं उनका कम से कम हौसला बढ़ाए, वो भी आंदोलन को एक बहुत बड़ी ताकत है। अभी जैसे यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ ज्ञापन देकर चले जाएंगे, सरकार की इससे कोई आँख खुल जाएंगी? जबकि जंतर मंतर पे लोग इतने दिनों से बैठे हैं, उनकी आँख ही नहीं खुल रही। देखिए, ज्ञापन देना सरकार को सचेत करवाना है। दूसरी बात, आज ये जो युवा आए हैं, इन युवाओं को जिस प्रकार की आज ये ज्ञापन जो दे के जाएंगे और गली चौक चौराहे में ये चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल 10 साल में बंद हो चुके हैं। इसकी फोटोकॉपी करवा लें। हर फोटोकॉपी हर दिन 25 से ऊपर स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या है सरकार का? यही है भाई, स्कूल बंद करो, लोगों को शिक्षा क्या इस मामले में? मोदी साहब को सुनाई नहीं देता। राहुल गांधी जो उनके आवास पर गए हैं, वो ये थे छात्र, और इन्होंने साफ चेताया ज्ञापन देकर कि जल्द से जल्द जो पेपर लीक की चीज़ों पे रोक लगाई जाए। वहीं प्रधानमंत्री ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इनका निपटारा हो सके। कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है ताकि भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं से बचना जा सके। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।